जय श्री राधे आप सबको। और आप सब कैसे हैं? खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और अपनी गृहस्थी में व्यस्त होंगे। तो आज है 11 अक्टूबर और अभी सुबह का टाइम है। सुबह के अभी 9:30 बज रहे हैं। तो आज क्या है ना, ये गमला लेके आए थे तो उसी में मट्टी वगैरह भर रहे हैं। मट्टी ये पुराने गमले रखे थे पहले के, जो ख़राब हो गए हैं, फूट गए थे बरसात में, तो उसी की मिट्टी है। तो उसी मिट्टी को एक नए गमले में भर के मनी प्लांट का मतलब बेल है उसे लगानी है, नीचे रखी है। तो अभी इसीलिए उसको अच्छे से पहले गमले मट्टी में से कंकड़ वगैरह गिट्टी ज़्यादा हो जाती है, क्या है ना, गिट्टी इतनी हो जाती है। छत पे गिट्टी रखी है तो मिट्टी में गिट्टी और कुछ घास वगैरह सा निकल आया बरसात में, तो अच्छे से साफ़ करके उसमें गमले में भर देंगे मिट्टी को। और अभी ऊपर ही हूँ मैंने, अभी क्या है ना, परसों मम्मी गई थी तो बाजरा धो के डाल गई थी, तो उसको मतलब खोल के डाल गई थी। सुबह ही धूप आई थी जब ही, तो और उसमें अच्छे से फैला दिया और लेने आए। इसमें खाद रखा है, ये DCU कौन सा होता है पता नहीं, मुझे तो पता नहीं है। नर्सरी से जब पौधे वगैरह लेके आए थे तो उसी में से लेके आए, तो वहीं से खाद जो गमलों में डालते हैं मिट्टी में मिलाते हैं, तो इससे क्या है ना, अच्छे हो जाते हैं पौधे वगैरह। लगाओ कुछ मतलब बेल वगैरह गमलों में डालने के, तो वो मिला के चलते हैं अभी नीचे। और ये आ गए नीचे। और क्या है ना, सुबह के मेरे सारे काम हो चुके थे नीचे, जब भी मैं इनके साथ ऊपर चली गई थी। ऊपर मिट्टी वगैरह निकाल रही थी तो मैं वही पहुंच गई थी। और खाना आज बनाना नहीं है, क्यों कल रात का रखा है जो बनाए थे, चावल वगैरह, कढ़ी चावल और पूड़ी वगैरह, सब्जी सब कुछ रखा है, तो यही खा लेंगे सब लोग। और भी ये लगे हैं इसमें, क्या है ना, पहले जो मनी प्लांट की बेल लगी थी छोटी से डब्बे में लगी थी, तो उसमें उसकी जड़ें अच्छे से नहीं फैल रही थी, तो अभी बड़ा गमला लेके आए हैं। और इसको क्या है ना, फनर से काट देंगे गमले को। मिट्टी सुन जड़ सुनना निकालेंगे नहीं, वैसे निकालेंगे तो जड़ टूटने का डर है, तो इसीलिए इसको गमले को काट के। और ये अनुराग आगे कटिंग कराने गए थे तो कटिंग करा के आए हैं अभी। और अभी इसके मतलब हमने ये बेल बहुत टाइम पहले लगाई थी, इसको समझ लो 3 साल हो गए। 3 साल में इतनी बड़ी हुई है। इसमें मात्र 4 पत्ती थी, 4 में से 3 हो जाती है खराब हो जाती, पर 5वीं पत्ती नहीं आई है इसमें। ये समझ लो, पता नहीं, कहते हैं ना बहुत उससे लगता है मनी प्लांट की बेल घर में। इतनी इसके मतलब पानी वगैरह सब कुछ डालते थे, पर सही से मतलब ये बढ़ी नहीं रही थी बिल्कुल भी। अब इसमें ये अच्छे से मतलब गमला भी बड़ा, मिट्टी भी काफ़ी है, खाद वगैरह डाल दिया DCU वगैरह, तो अच्छे से ग्रो करेगी। जब बेले बड़ी है वे कहाँ देख रहे कहाँ आँख तस्से गए 3 साल में तब इतनी बड़ी भई है तो ये तो 3 साल में इतनी बड़ी तब भई है जब अजय थे बांधे दवाई तरह तारते तो ऊपर चढ़े जाएगी। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बस नहाना रह गया मेरा, और तो सारे काम हो चुके हैं, बस नहाने के लिए रह गया है। तो मैं ऊपर चली गई थी इनके पीछे, नहीं तो मैं नहा भी लेती। अभी नहाने के लिए जा रही थी और इनके लिए सेब काट के रख दिया था मैंने बहुत टाइम पहले। मैंने सेब खा लो, और ये सेब तो खाया नहीं है। ऊपर जब तक चले तो मैं इनसे बोली थी मैंने पहले सेब खा लो। अनुराग आ रहे हैं अपने पढ़ने के लिए, तो इसको उठा के रख रहा है। ये बोल रहा है टेबल पर सब कुछ रख देती हूँ, थाली वगैरह रखी थी भोग की। और ये कल शाम को लेके आए थे काजू कतली, तो ये मैं देख रही थी। मानसी का क्या है ना, चलते फिरते एनो टाइम हमारे घर में कुछ ऐसी वैसी मिठाई वगैरह होती है तो मानसी अपने खाती रहती है, तो वही मैं देख रही थी। मैंने खाली कर दिया डब्बा। और यहाँ पे मिट्टी वगैरह हो गई, तो इसको मैं झाड़ू से साफ कर देती हूँ अच्छे से, पानी डाल के। नहीं पोंछा लगाए मैं पैरों से, पूरे अंदर तक पहुँच जाएगी, पूरे में किसकिना हो जाएगा। और अभी इन्होंने सेब खा लिए, उसमें 2 एक मतलब पीस छोड़ दिए, तो मैं खा रही हूँ बैठ के। मैंने ख़राब हो जाएंगे रखे हुए कटे, और इनसे बोली मैं इनको भी खा लेती, तो मना कर रहे मैं नहीं खा रहा। और अनुराग बोल रहा है मैं नहीं खा रहा कुछ, मुझे नहीं खाना कढ़ी चावल वगैरह, मुझे पैसे दे दो तो मैं नाश्ता करके आऊँ। तो मैं उससे मना कर रही हूँ, कोई नाश्ता वास्ता नहीं है, इतना खाना रखा है, नहीं सेब खा ले। तो वो हंस रहा है। जय श्री राधे आप सबको। और अभी दोपहर का टाइम है तो मैं बना रही हूँ दोपहर वाली चाय। ये देखो दोपहर 3:45 बज रहे हैं, अभी 3:45 बजे, 3:45 बजे से चाय की बोल रहे हैं चाय बनाओ। मैं जा रही थी कल, मैं चलो वीडियो बना लेती हूँ, शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ, पर इनको अभी चाय पीनी है तो इन्हें पहले चाय बना के दे देती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी। अभी तो चाय रख दी है मैंने, क्या हीटर पे तो बनेगी। और अभी अनुराग मानसी दोनों सो रहे हैं। मानसी ने आज कोचिंग की, फिर छुट्टी मार दी।
इसकी तो पता नहीं से पढ़ना नहीं है, सो जाइए। देखो दोनों भाई बहन सो रहे हैं, इधर देखो दोनों सो रहे हैं। और इनको इन्हें पीनी है चाय, ये है चाय लवर, चाय पीनी है। बोल दिया, ऑर्डर लगा दिया, चाय बनाओ जल्दी। तो मैं पहनी है ये वाली चूड़ी, लेके आई थी मैं, ये वाली चूड़ी पहनी है मैंने। बहुत टाइम बाद ये वाला कलर पहना है। वैसे हरी चूड़ियाँ बहुत टाइम से, रक्षाबंधन से हरी चूड़ियाँ पहनी थी, फिर मैंने कंगन पहन ली। इस बार मैंने ये वाली चूड़ी लेके आई हूँ पहनने के लिए। और भी आपको दिखाऊंगी क्या दिया है कल मुझे इन्होंने गिफ्ट में। बिना मांगे पहली बार दिया है कुछ, बिना मुझे बताए, बिना मांगे, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। दूध में पत्ती डाल के रख दी, बनने भी टाइम लगेगा। और इस दिन मम्मी ने बनाई थी बर्फ़ी, तो ये जमी ही नहीं है बिल्कुल, पता नहीं गीली गीली हलवा टाइप में हो गया है। ऐसे ही रख देती हूँ। अभी खोआ भी रखा है, तो खोएगा फिर कुछ बनाऊंगी बाद में। और चाय बन गई है मेरी, तो इनको भी दे दी और मैं भी पी लेती हूँ। मैं तो वैसे थोड़ी लेती हूँ, सुबह भी कटोरी में थोड़ी लेती हूँ, शाम को ही थोड़ी थोड़ी ले लेती हूँ। और अभी चलते हैं ऊपर। क्या है ना, शाम के 4:30 बज चुके हैं, तो छत की सफाई करने, इस पर बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है। तो जब तक मैं बच्चों को मतलब खाना वगैरह दे रही थी, अनुराग मासी जगह हैं सो के, तो बोले मम्मी भूख लगी है, तो उन्हें देने लगी खाना। जब तक इन्होंने आधी छत इतनी झाड़ ली है, टीन के नीचे जो मतलब मोटा मोटा कचरा था सीमेंट वगैरह के, टीन टूट गई थी, तो उसी को झाड़ के एक साइड कर दी। और ये सीख वगैरह कल करवा चौथ पे मैंने ऐसे मतलब खिड़की डालते हैं ना फरों के साथ में दादा, तो वो उठा के रख दिए हैं। इनको क्या है ना, गोवर्धन जब पूजा होती है दिवाली पे, तो उनमें लगाई जाती है, तो मैंने संभाल के अलमारी में रख दी है। और अभी जो आधी छत बची है इधर, तो इसको मैं झाड़ के अच्छे से साफ़ कर लूँ। क्या ना, अभी दिवाली से पहले मैं सोच रही हूँ बक्से के कपड़े वगैरह गोदरेज की धूप में डाल दूँगी। रजाई कंबल वगैरह हैं, तो उनमें धूप लग जाएगी। अभी धूप भी अच्छी निकल रही है, तो मैं पहले छत को मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। नहीं, इस पर बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है, बारिश हुई है तो इतनी ये समझ लो काई सी जम जाती है ना, तो एकदम बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी काई सी हो गई है, काई काई पूरी छत पे। तो उसको अब सूख गई है, तो अच्छे से झड़ जाएगी, साफ़ हो जाएगी छत। तो वही मैं बस झाड़ू लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी। और फिर इस पर क्या है ना, रजाई वजाई आराम से डाल दूँगी। और दिवाली के बाद तो फिर धूप भी नहीं अच्छी निकलती है, तो दिवाली से पहले ही सोच रही हूँ सारे बक्से वगैरह के कपड़े, गर्म कपड़े होते हैं और रजाई वजाई सब सुखा लूँगी धूप में, 2 दिन डाल दूँगी। तो वही छत पे लगा लेती हूँ झाड़ू में अभी। और बाजरा अच्छे से सूख गया है, 2 दिन से धूप में डला था, तो इसको मैं टंकी में भर के रख देती हूँ। मासी से टंकी मंगा ली है मैंने। और अभी ज़रूरत नहीं है इसको पिसवाने की, क्या है ना, अभी सर्दियों में तो अच्छा लगता है, अभी गर्मी सी है तो वैसे भी बाजरा गर्म करता है, तो अभी नहीं पिसवाऊँगी, इसको भर के रख देती हूँ। और कचरा भी भर लेती हूँ साथ के साथ। छत बिल्कुल एकदम झाड़ के साफ़ कर दिए, यहाँ से वहाँ तक पूरा कचरा भर के आधा स्टप में भर दिया है। और ये रखा है जो टीन टूटी उसकी सीमेंट वगैरह, रेत सीमेंट, तो जो बाद में कट्टा वट्टा में भर के तब फेंकेगा। पूरी छत झड़ के साफ़ है। अब आराम से जहाँ पे कपड़े वगैरह डाल दो। बहुत गंदगी है रही थी, बहुत ज़्यादा टीन टूट गई, तो वहाँ तक हो गई सफाई। 3-4 दिन तो पानी ना डालो तो बिल्कुल एकदम पत्ती मुरझा गई है, पर पानी डालना पड़ेगा। क्या ना, उस टाइम धूप बहुत तेज निकल रही है,
तो 2-4 दिन ही हुए हैं, बारिश बंद हुए, इसी में पेड़ बिल्कुल एकदम पौधे मुरझा गए, पत्तियां बिल्कुल सूख गई। और अभी आ गई हूँ मैं नीचे, तो चाय के बर्तन वगैरह रखे थे, बच्चों ने खाना खाया तो बर्तन धो के साफ़ कर देती हूँ। और ऊपर तो गमलों में पानी भी डाल दिया है, बस खाना बनाऊँगी शाम को। और ये देख सकते हो, मैं 15 दिन पहले मैक्सी लेके आई थी, इतनी खराब निकल गई, इतनी मतलब ये इसका एक तो कपड़ा ऐसा सड़ा हुआ निकला है कि पता नहीं, ऐसी फटी है इधर से उधर, ऐसी मतलब बिल्कुल एकदम सड़ा कपड़ा गला हुआ। कहते हैं ना सूती कॉटन की ले तो लो पर बेकार निकल जाती है। इसका एक तो कलर निकल गया, पूरा कलर उड़ गया, और एक ये ऐसी फटी है इधर से उधर, पता नहीं बगाड़ हो रही। तो पहले तो मैं सिलाई कर रही थी, ऐसे ही मैंने पहले तो यार मतलब ऐसे ही कॉटन का सूती सूट लिया था, ऑनलाइन मंगाया था, इसी कलर में से था, पिंक। ये समझ लो मैंने बहुत 5-6 बार पहना हुआ, इतना मतलब इधर से फट चारों तरफ से फट गया। कपड़ा बहुत इसका खराब आता है, बिल्कुल एकदम गला हुआ। तो पहले मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ, बेकार निकल गया, ऐसे फालतू पैसे चले गए यहाँ। मैंने सोची चलो कॉटन की अच्छी होते तो ले लो, कॉटन की अच्छी लग रही देखने में, मुझे क्या मालूम ऐसी निकल जाएगी। ऐसी फटी है इधर से उधर चारों तरफ से, कौआ खोता बोलते हैं ना, वो कौआ खोता वही हुआ है। एक सीट मतलब एक साइड से फटी हो तो उसकी सिलाई भी अच्छे से हो जाए, इसकी सिलाई भी नहीं बनेगी सही से। तो पहले मैं इसको सिल लेती हूँ और देखती हूँ दूसरी और लेके आऊँगी, क्योंकि वो वाली मैक्सी भी मेरी खराब हो गई। और अभी आ गए तो बोल रहे थे राशन का पर्चा बना दो, तो राशन ले आएंगे। वैसे दिवाली आने वाली है और वैसे हर महीना राशन लेके आते हैं, तो लिस्ट बना के दे दो तो मैं ले आऊँगा। अभी बाज़ार जाऊँगा तो मैं ठीक है, तो पहले घर का जितना भी राशन है वो लिख देती हूँ। और अभी इनको भूख लगी थी तो मानसी से सेब कटवा के ले लिया है, तो सेब खा रहे हैं। अभी ये बाज़ार जाएंगे। जय श्री राधे आप सबको। और मैं आपको बताती हूँ फाइनली कि कल मुझे करवा चौथ पे क्या गिफ्ट मिला है। क्या मतलब ये समझ लो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। शादी के 20 साल बाद पहली बार इन्होंने मुझे मतलब बिना बताए, बिना मैंने मांगा भी नहीं है, मैं इनसे बोला भी नहीं कि मुझे बिना मांगे मुझे इन्होंने पहली बार कुछ मतलब सरप्राइज गिफ्ट दिया है। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी, मतलब मुझे कभी पर मैं इनसे बोलती नहीं थी कि मुझे ये चाहिए, पर इन्होंने मुझे अपने मन से खुद से ला के दिया है मतलब। तो आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा मेरा गिफ्ट, और मैं दिखाती हूँ आपको। तो भाई मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, आपके लिए पता नहीं बड़ा है कि नहीं है। ये देखो, ये देख के समझ गए होंगे आप लोग, कुछ तो समझ गए होंगे कि इसमें क्या है, जो जानते हैं वो तो। दिखाती हूँ अभी आपको। ये है मोबाइल का स्टैंड वीडियो बनाने वाला, तो इससे मैं अब आसानी से वीडियो बना सकती हूँ। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पर मेरी इनसे कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, मतलब बिल्कुल ये लगता था मुझे कहीं ये ना बोले कि फालतू के कामों में लगी रहती है, फालतू के मतलब खर्चा करवाती है और कुछ नहीं होता, इनसे नहीं हुआ, इससे इनके पैसे चले जाएंगे तो, और ये मुझे मतलब कभी तो बोलेंगे कि फालतू में पैसे बर्बाद करवा दिए। इसी वजह से नहीं मैं बोलती थी, इसकी ज़रूरत थी मुझे इसकी बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। और ये समझ लो मुझे इसे ये मिल गया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और वो देखते रहते थे, मैं वीडियो बनाती थी कि परेशान होती थी, बच्चों से बोलती तो उनका मन होता तो वो बना देते, नहीं मन होता तो मना कर देते। तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी वीडियो बनाने में। और अब मुझे मिल गया मेरा स्टैंड, अब मैं आराम से आसानी से वीडियो बना लूँगी। पहली बार दिया है शादी के 20 साल बाद थे, तो फिर मैं अकेली मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, वीडियो वो देखते रहते थे कि मतलब परेशान। आराम से ऐसे इसको यहाँ पे रख के
कहीं पे भी रख लो, अपना काम कर रहे हो, काम भी करते जाओ, साथ ही साथ इसमें मोबाइल लगा के वीडियो भी बनाते जाओ। तो अब ये है, मतलब मेरा काम आसान हो गया। और मतलब मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ा गिफ्ट है। आपके लिए छोटा हो तो आप बेशक समझ लेना छोटा इसको, तो है कि नहीं ये काम की चीज। गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जो आपके काम के यूज आए काम में। ये देखो, ठीक है। बताना, और इस ब्लॉग की मैं यही एंडिंग करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।